डिएक्शन क्यों हमारे लाइफ के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। तो वास्तविक में अगर देखा जाए तो बहुत काफ़ी एग्ज़ाम्पल है, लेकिन इस प्रोग्राम को एंड एंड तक जाते-जाते हम लोग को ये पता लग जाएगा कि वास्तविक में अगर हमने डिरेक्शन अगर चॉइस किया हो तो बहुत अच्छी बात है और बहुत भाग्यशाली है कि हमने डिरेक्शन चॉइस किया हो अपने आप में। और क्योंकि इससे बेहतर जगह मैं अभी तक मैं नहीं पाया हूँ, इससे बेहतर जगह कि जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल सके। जैसे अभी हमारे अमिताभ सर बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं कि हम प्रोडक्ट पे अगर प्रोडक्ट खाकर कितनी अच्छी स्वास्थ्य हम पा सकते हैं, जो आज पूरी दुनिया को ज़रूरत है। तो इसकी वजह से आज इस प्रोग्राम में जाते-जाते आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर आप डीएक्शन अगर चॉइस किए, अगर डीएक्शन में जॉइन है, तो वास्तविक में भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि डीएक्शन में आप डीएक्शन जैसे कंपनी को पाए हुए हैं। तो हमें धन्यवाद देना चाहता हूँ उस व्यक्ति को जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो कोई नहीं, हम सबके प्यारे अशोक कुमार गिरी साहब हैं, जिनको मैं अपने तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मेरा लाइफ यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, उन्हीं के गाइडलाइन से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। दूसरे वो व्यक्ति जो कंपनी को यहाँ तक पहुँचाएँ, जिसका एक प्लान की वजह से, जिनको पहले से सोच की वजह से कि आज पूरी दुनिया का इंसान को स्वस्थ बनाएँगे, पूरी दुनिया के इंसान को एक पैसे के प्रति तादाद बनाएँगे, पूरी दुनिया के इंसान को एक खुशहाल जीवन देंगे। तो इसी क्रम में आज अगर देखा जाए हमारी कंपनी के फाउंडर दातो डॉक्टर रिम्स यूजिन जिनको आज दुनिया हेल्दी हीरो ऑफ द वर्ल्ड से जाना जाता है। तो वास्तविक में वो धन्यवाद के काबिल हैं, उनसे मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और फिर आज की टॉपिक है व्हाई यू आर इज व्हाई यू आर हियर। आप क्यों यहाँ पे हैं? किस लिए आप यहाँ पे हैं? मैं ये नहीं चाहता हूँ आप हमको बताइए मत, लेकिन अपने आप से पूछिए, आप डीएक्शन में क्यों हैं? या आप मीटिंग में क्यों हैं? या डीएक्शन में क्यों जॉइन किए हैं? ये सवाल अपने आप से कीजिए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, अगर अपने आप से ये सवाल नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप डीएक्शन में वो जगह पे नहीं पहुँच पाएँगे जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। क्योंकि ये सवाल ही आपको उस जगह तक पहुँचाएगा। क्योंकि आपके बच्चे तो हैं, कुछ लोग तो अपने स्वयं बच्चे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का भी बच्चे हैं। तो आपको ये सोचना है इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? बच्चे अगर हैं या बच्चे आप हैं, तो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये सबसे पहला बहुत कीमती सवाल है। देखने में तो बड़ा सिंपल सवाल है माय डियर फ्रेंड, लेकिन ये चीज़ हम लोग को सोचना चाहिए क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर इंसान अपने टाइम में अगर वो कुछ नहीं किया तो अपनी लाइफ तो बेकार कर रहा है, लेकिन आने वाला पीढ़ियों का लाइफ भी बेकार कर रहा है। तो इसकी वजह से इंसान को अपने टाइम में वो सब चीज़ करनी चाहिए जो उसको जीवन जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, इंसान की ज़माना जिस आधार से डेवलप हो रहा है, उस तरीके से अपने आप को भी डेवलप करना बहुत काफ़ी ज़रूरत है। तो ये चीज़ हम लोग को सोचना चाहिए कि इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? अगर आपके पास बच्चे हैं या होने वाले हैं या तो होंगे, मतलब जो भी है, आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? इनको क्या बनाएँगे आप? क्या ये बनेंगे आप? इनको क्या इनको इनको कैसा कल्चर देंगे आप? किस जगह पे आप देंगे? ये सारा चीज़ आपको जानना बहुत काफ़ी है माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे ज़िंदगी जीने के 4 तरीका, मुझे नहीं लगता है 5वां तरीका कुछ है। यही 4 तरीका ही है जीवन जीने के लिए। मज़दूरी, नौकरी, रोज़गार और बिज़नेस सिस्टम। अब आप सोचिए, मज़दूरी, नौकरी, रोज़गार और बिज़नेस सिस्टम, ये 4 तरीका है जीवन जीने के लिए। आज जो भी व्यक्ति कुछ भी जी रहा है, जैसे आज आप अगर कतार में हैं, तो आप एक मज़दूर हैं। अगर आप के किसी के अंडर बैठ के काम कर रहे हैं, अगर आप एक दिन की इनकम ले रहे हैं, तो इसका मतलब मज़दूर हैं। अगर आपकी एक 1 महीने की सैलरी है, तो इसका मतलब आप नौकरी में हैं, किसी के अंडर बैठ के काम कर रहे हैं। रोज़गार, अगर आप सेल्फ वर्कर हैं, जैसे आप अपने दुकान खोला है, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, तो इसका मतलब आप एक रोज़गार कर रहे हैं, अपनी रोज़गार चला रहे हैं। और एक बिज़नेस सिस्टम, जो सिस्टम की बदौलत कमाई जाती है, उसी को बिज़नेस कहा जाता है माय डियर फ्रेंड। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि मैं दुकान खोला हूँ, तो मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ। नहीं, दुकान एक रोज़गार है, आपका रोज़ की आमदनी की एक जगह है, जो समय बेचकर आप पैसे कमा रहे हैं। लेकिन सिस्टम की बदौलत जो व्यक्ति एक बार सिस्टम बनाकर अगर पैसे कमाता है, तो इसकी वजह से ये होता है कि मतलब सिस्टम की ताकत से वो पैसे कमाता है। तो उसी को बोलते हैं बिज़नेस और सिस्टमिक ताकत से बिज़नेस जो किया जाता है। मज़दूर,
मजदूरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मजदूरी कैसा है। आज आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से मजदूर लोग काम करते हैं। आप देख सकते हैं, इसमें आप भी देख सकते हैं कैसे-कैसे बच्चे काम कर रहे हैं। चाहे आप यहाँ पे गारा माटी के काम करें, चाहे ईंट ढोने का काम करें, चाहे आप रिक्शा चलाने का काम करें, मतलब ये सारा चीज़ आता है मज़दूरी में। आप ये सोच सकते हैं, कि इसमें क्या कीमत होती है आप एक दिन की, ये पूरी घाम में पसीने से कमाते हैं, लेकिन कितना कमाएँगे? ₹500, ₹200, ₹300, ₹500, ₹1000, इससे ज़्यादा कभी भी आपको नहीं मिल सकता है माय डियर फ्रेंड। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके का बिज़नेस। दूसरी आप देख सकते हैं नौकरी। अब नौकरी में भी आज आप देखिए जाए नौकरी कितना परसेंट गवर्नमेंट कितना परसेंट लोग को नौकरी देता है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेके 10% लोग नौकरी पाते हैं। अब उसमें में कि क्या हर एक नौकरी आईएएस ऑफिसर तो नहीं होता है? हर एक नौकरी तो उतना नहीं होता है। बहुत ऐसे नौकरी है बेचारे इनकी कि मतलब आप जान बूझ सकते हैं कि किस तरीके का लोग नौकरी करते हैं। लेकिन आप कुछ लोग सोचते हैं फुटपाती रोजगार, जिसमें आप यहाँ पे अगर देखा जाए इस बिज़नेस में इस फुटपाती रोजगार में समय 12 घंटा दिया जाता है। पूँजी लगभग 25,000, आय लगभग 30 ₹300 प्रति रोज। इज़्ज़त अगर देखा जाए शून्य, कुछ भी इज़्ज़त नहीं मिलता है कि लोग ₹25,000 लगाकर 300 महीना कमाते हैं, लेकिन इसमें इज़्ज़त कुछ भी नहीं मिलता है। ऊपर से अगर देखा जाए, ये आपका 12 24 का 24 घंटा आपको काम करना है। दिन में अगर देखा जाए अगर साल की 365 दिन है तो 365 दिन आपको दुकान लगाना ही लगाना है। अब आप सोचिए क्या इसमें कभी आप खुश रह सकते हैं? मध्यम रोजगार मध्यम रोजगार जिसमें आपका अगर देखा जाए इसमें समय आपका 24 घंटा जाता है। पूँजी लगभग 25 लाख, कमाई कमाई काम से घर में कोई खुश नहीं। आय लगभग आपका इनकम लगभग ₹50,000 महीना, इज़्ज़त थोड़ा-थोड़ा। अब आप सोचिए दुकान अगर चल गई तो इनकम हो गया, लेकिन अगर दुकान जैसे चली जैसे साइड में दूसरा दुकान खोलेगा माय डियर फ्रेंड, तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके का रोज़गार में आपका कितना हो। अब घर में जब कैसे खुश रहेंगे जब आप निकलेंगे 7 बजे निकलेंगे, आएँगे 11 बजे, घर में कैसे खुश रहेंगे? बच्चे कभी बहुत लोगों को मैं देखता हूँ जो दुकान करते हैं बेचारे बच्चे उनसे मुलाकात करने का मौका ही नहीं मिलता है। कभी बच्चों के साथ उनका टाइम ही नहीं पास होता है। अब क्या होगा? 25 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद में 50,000 वो भी गारंटी नहीं है। इज़्ज़त की बात किया जाए थोड़ा-थोड़ा मिलता है, थोड़ा-थोड़ा नहीं है। इस तरीके से बड़ा रोज़गार में अगर देखा जाए समय 16 घंटा, पूँजी लगभग 5 करोड़। किसी चीज़ के लिए समय नहीं, आय लगभग 2 लाख महीना, इज़्ज़त थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी जाता है। अब आप सोचिए, ऐसे-ऐसे बड़ा बिज़नेस करने के लिए 5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तब जाकर आप 2 लाख, 1 लाख रुपया आप कमा सकते हैं माय डियर फ्रेंड। अब आप सोचिए कि बाहर में इस तरीके से है, समय आप देखिए 16 घंटा, किसी भी चीज़ के लिए उनके पास समय ना खाने के लिए समय, ना पीने के लिए समय, ना बैठने के लिए समय, ना रिश्तेदारों के लिए समय, ना दोस्त के पास समय, मतलब किसी भी चीज़ के लिए उनके पास समय नहीं होता है। क्या खुशी कभी मिलेगा? इज़्ज़त अगर देखा जाए इसमें थोड़ा-थोड़ा इज़्ज़त तो है, लेकिन कभी-कभी जाता भी है। सिस्टमिक बिज़नेस की बात किया जाए, तो समय 24 घंटा, पूँजी कइयों हज़ार को इसमें पूँजी की बात ही नहीं किया जाता है। आय की कहा नहीं जाता, कितना आप कमा सकते हैं। सिस्टम की ताकत से कमाई होती है। शुरुआत में कड़ी कड़ी मेहनत, बाद में पूरी परिवार मस्ती में रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी कमाई होती है। अब आप सोचिए जो व्यक्ति एक बार सिस्टम बनाने के लिए कइयों करोड़ इन्वेस्ट करता है, लेकिन एक बार अगर सिस्टम बन गई तो उसका इनकम कब तक भर आएगा, ये आप सोच सकते हैं माय डियर फ्रेंड। सोच सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर ताकत अगर देखते हैं तो आप इसमें इसमें एक बार बनाने में समय तो लगता है, लेकिन एक बार बन गई तो आप सोचिए कितना पुश्त आपका होगा। क्या करेंगे आपके बच्चे? अब आप सोच सकते हैं। ये बिज़नेस अब आप देख सकते हैं किस तरीके का कैटेगरी है बिज़नेस का। क्या करेंगे आपके बच्चे? अब आज ही आप सोच लीजिए। कमेंट में लिखिए या अपने डायरी में लिखिए, सोचिए अपने बच्चों के बारे में। क्या करेंगे आपके बच्चे?
क्या बनाएंगे अपने बच्चों का? मजदूरी बनाएंगे, मजदूर बनाएंगे कि फुटपाती रोजगार करेंगे कि नौकरी बनाएंगे, नौकरी देंगे, नौकर बनाएंगे? कि आपके पास क्या 5-20 करोड़ रुपया है इन्वेस्टमेंट करने का? 2-4 करोड़ रुपया है इन्वेस्टमेंट करने का, जो अच्छे खासा इन्वेस्टमेंट करके आप बड़ा से बड़ा बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं। मजदूरी चाहिए नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं, फुटपाती रोजगार चाहिए ही नहीं, मध्यम और बड़ा रोजगार के लिए पूंजी नहीं। ये स्थिति है माय डियर फ्रेंड, ये स्थिति है। 90% लोग की अगर बात मैं कहूँ, 90% लोग की अगर मैं बात कहूँ, तो उनके पास 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करने का जगह ही नहीं है, उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है 10 लाख इन्वेस्टमेंट करें। अब आप सोचिए, इस तरीके का लोग हैं। आज एक एक डाटा है जिसमें ये बताया जाता है कि मजदूर मतलब गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। इस तरीके का कैटेगरी है। आज अगर नौकरी की बात किया जाए तो क्या मिलेगी? कभी गारंटी ले सकते हैं? इस तरीके का वो है। समस्या की जड़ क्या है? आज हम लोग बूझेंगे समस्या की जड़ क्या है? आखिर क्यों ऐसा समस्या बनते जा रहा है? आखिर क्यों एक गरीब गरीब होते जा रहा है? एक एक अमीर अमीर होते जा रहा है? आखिर ये समस्या का जड़ क्या है? उस चीज पे आज हम देंगे। इस संसार में 2 भयानक समस्याएं, गरीबी और कुपोषण। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। इस संसार की 2 भयानक समस्याएं, गरीबी और कुपोषण। आज आप देखिए, यही 2 समस्याएं हैं जिससे इंसान को मजबूर कर देता है ये मजदूरी करने पे। इस संसार में यही 2 कारण है जिससे आज इंसान अगर देखा जाए बड़ी सोच नहीं पाता, कुपोषण के कारण बड़ी सोच नहीं पाता है। ये मतलब समस्याएं अगर देखा जाए, आज गरीब का एक ही पूंजी है, बड़ा मस्ती में रहता है गरीब, एक ही पूंजी है, मेरा तो मेहनत है, मेहनत करूँगा, लेकिन वो उसको ये नहीं पता है कि मेहनत की कीमत सिर्फ 500 से लेके 1000 दे सकती है, इससे ज़्यादा कभी नहीं आ सकता है। कि आपका कोई जानते हैं किसी मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी अमीर बना? कभी आप देखें, कभी रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति कभी महलों में सोया? कभी आप बोल सकते हैं, कभी रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति कभी वो अपना ड्रीम लाइफ जिया? कभी आप सोच सकते हैं, ऐसा हो सकता है? ऐसा हुआ है कभी? ये नहीं, लेकिन मेहनत, ये गरीब की एक ही पूंजी होता है मेहनत, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मेहनत से कुछ नहीं बदलेगा, मेहनत से कुछ नहीं बदलेगा। ये लोग जी तोड़ कर मेहनत करते हैं, इनको ये लगता है कि अगर मेहनत करूँगा, 500 रुपया आ जाएगा, तो उससे आराम मिलेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि 500 सिर्फ 1 दिन का नहीं बिता सकता, 1 दिन भी नहीं चल सकता, इस तरीके का। आज यहाँ पे अगर देखा, दिन-रात मेहनत करते हैं, मज़दूरी का इनको सिर्फ़ एक मेहनत करना आता है, दिन-रात मेहनत करते हैं, पूरी साल मेहनत करते हैं, इनके जीवन में कोई छुट्टी है नहीं। अगर छुट्टी की बात करो, तो औरत की छुट्टी मायके, नानी घर चले जाओ, और मर्द की छुट्टी ससुराल चले जाओ, वही 1 दिन छुट्टी रहता है, और बाकी कोई छुट्टी नहीं इनके जीवन में, छुट्टी इनके जीवन में नहीं है। मर्द तो मर्द, औरत भी की वही कहानी, आज इस कैटेगरी में है। मर्द तो मेहनत कर रहा था, लेकिन पहले अब औरत भी इस आधार से मेहनत करती हैं। आप देख सकते हैं कि इस आधार से मजदूरी किया जाता करवाया जाता है, क्योंकि अब उनको 500 रुपया कमाने से क्या होगा? एक बच्चे का पेट नहीं भर सकता है 500 रुपये में। आराम शब्द इनके जीवन में ही नहीं है। आप तो सोच सकते हैं कि आराम शब्द इनके जीवन में नहीं है। ये कहाँ आराम करेंगे? इनके पास बिस्तर है कि नहीं है, ये भी पता नहीं है। आराम शब्द इनके जीवन में नहीं है। पूरी साल ये पूरी शरीर की ताकत लगा देते हैं। मेहनत करने में इनकी रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा, और यही कहा जाता है, नेपाली और इंडियन, इससे ज़्यादा मेहनती कोई नहीं। और इनकी सैलरी अगर देखो तो इनसे कम सैलरी किसी और को नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मतलब शरीर की ताकत से कमाना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, शरीर की पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन क्या होगा? आप 5 घंटे में अगर आप 200 ईंटा के सिवा आप 400 ईंटा ढो दो, 1000 ईंटा ढो डालो, क्या होगा? आपको 500 से ज़्यादा मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप सोचो, बुढ़ापे में भी कड़ी मेहनत करते हैं। 15 साल से उठाया बीघा, अब जीवन भर जब तक मरेगा नहीं, जब तक मेहनत करेगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ मेहनत पे जीते हैं। लेकिन क्या इनको ये नहीं पता होता है कि हमेशा ये ताकत बरकरार रहेगी? नहीं। तो इसकी वजह से जवानी बुढ़ापे में बदल गई, शरीर में वो ताकत नहीं बची, पर जिंदगी वैसे की ही वैसे चली।
आप सोचो, इतना मेहनत करते हैं कि जवानी कब बदल जाती है बुढ़ापे में उनको पता नहीं चला। शरीर में ताकत नहीं बचा, लेकिन जिंदगी में बदलाव कुछ भी नहीं लगा। यही फिर डायरेक्ट मारते हैं, मैंने तो पूरी बाल अपने सफेद कर दिया मेहनत करके, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मेरा मेरे सर में बाल नहीं हुआ, ये धूप में नहीं पाका हुआ बाल, ऐसे ऐसे डायरेक्ट मारेंगे। लेकिन क्या मेहनत, ये इनको ये नहीं पता है कि मेहनत से कुछ नहीं होता है। दिमाग की ताकत चाहिए, दिमाग की ताकत, सिस्टम की ताकत चाहिए जीवन बदलने के लिए। आज दुनिया में जो भी पैसे कमा रहे हैं, सब सिस्टम की ताकत से कमा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। तो इसकी वजह से ये भी अपने माँ-बाप की तरह जीवन जिंदगी भर कड़ी मेहनत करेंगे, पर मिलेगा क्या? आप ये सोचो। जब बाप मजदूर तो बेटा भी मजदूर, बाप रिक्शा चलाने वाला तो बेटा के दिमाग में क्या आएगा? हेलीकॉप्टर थोड़ी चलाएगा बेटा, उसके दिमाग में नहीं आएगा। कहीं 1% रोग का या 0.01% रोग का कहीं माइंड में आएगा। लेकिन 99% लोग के माइंड में यही आएगा, मजदूर का बेटा मजदूर। एक रिक्शा चलाने वाला बेटा रिक्शा चलाने, मिस्त्री का बेटा बहुत हो जाएगा तो मिस्त्री हो जाएगा, इससे कुछ नहीं। लेकिन इनको ये नहीं, इनको क्या पब ये मिलेगा क्या? क्या कभी इन्होंने अपने आप से पूछा नहीं, और लोग पूछते नहीं है। फिर वही कहानी, गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी में जिया और गरीबी में मौत। कि इसीलिए हमारे बिल गेट का एक कहानी है कि गरीब पैदा होना गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना सबसे गलत बात है माय डियर फ्रेंड। तो इसके वजह से हम लोग को ये सोचना चाहिए, खाली अगर हम कंपनी के सैलरी के बराबर पे हैं, अगर आज हम कहीं पे मेहनत कर रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि बस आज तो मेहनत करके आज बहुत आराम से जीवन जी रहे हैं, तो आप गलत जगह पे हैं माय डियर फ्रेंड। कहानी बदलने में समय नहीं लगेगा। तो इसके वजह से हम लोग को एडवांस सोचना चाहिए, आने वाले 5 वर्ष बाद क्या होगा, आने वाले 10 वर्ष बाद क्या होगा, आने वाले टाइम में एक दिन बुढ़ापा आएगा जब आप मेहनत नहीं कर सकते हैं, तब का क्या सिस्टम है, उस तरीके से इस कुछ चक्र से निकलने के प्रयास करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप सोचिए और सोच कर इसके पे ऊपर जवाब दीजिए। क्या इस कुचक्र से निकलने की प्रयास करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जो ये मतलब चक्कर है, इससे निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? इससे निकलने का प्रयास करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ या ना? इस आधार से आपको अपने आप को सोचिए। यदि हाँ, तो क्या गरीबी का मेन कारण क्या है? अगर गरीबी है तो अशिक्षा होगा, अशिक्षा से कुपोषण होगा, कुपोषण से सोच छोटा होगा, तो क्या होगा? अशिक्षा है तो मजदूर बनेगा, कुपोषण है तो बीमारी आएगी, सोच अगर छोटा है तो प्रयास नहीं करेगा। इसका मतलब आप ये देख सकते हैं कि ये जो मजदूर है, बीमारी है, प्रयास ना करना, ये बोले तो गरीबी का फल है। लेकिन जड़ तो ये है कि हम गरीब होने की वजह से, पैसे न होने की वजह से अच्छी शिक्षा नहीं कर पाए। अच्छी शिक्षा नहीं कर पाए तो अच्छा भोजन नहीं खा पाए, हम लोग पैसे नहीं कमा पाए तो क्या करेंगे? कुपोषण रह गए, सोच बड़ा सोच नहीं सके। तो इसके वजह से अगर देखा जाए, असली समस्या का जड़ ये है, शिक्षा, कुपोषण और सोच। असली समस्या का जड़ यही है माय डियर फ्रेंड। इसके वजह से हम लोग को इस पे विचार करनी चाहिए कि ये जो चीज है, ये जड़ है, इसको हम लोग को हटाना चाहिए। अशिक्षा होगा तो आदमी ऐसे मजदूरी करेगा। अब बात बताइए, ये मजदूरी करने का है। अब ये जीवन में अगर 5 साल में, 8 साल में अगर चाय बेचेगा तो क्या बनेगा? आगे चलकर क्या बन सकता है? तो सोचिए, अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गरीबी से बचने की फुल गारंटी है। अगर आपके पास अच्छी शिक्षा हो जाए, तो आप 100% गरीबी से निकल सकते हैं, क्योंकि गुणवत्ता शिक्षा, जो शिक्षा एक मात्र ऐसी जगह है जो आप गरीबी से निकाल सकते हैं। अब शिक्षा का मतलब ये नहीं है माय डियर फ्रेंड कि आप किताब का डिग्री हासिल हो। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपके पास डिग्री होनी चाहिए। शिक्षा का मतलब ये भी है कि मैं बता रहा हूँ, आप सीख लो, ये भी शिक्षा है। कोई व्यक्ति बोल रहा है, आप सीख लिए, वो भी शिक्षा है। कोई व्यक्ति कहीं कोई चीज सुने, आपने सीख लिया, वो भी शिक्षा है। आप शिक्षा मतलब ज्ञान बोला जाता है, ज्ञान कहीं से भी ग्रहण किया जाता है, कहीं से भी। एक फिर 2 व्यक्ति अगर झगड़ा कर रहे हैं, तो उधर से भी आप अच्छी ज्ञान ले सकते हैं। तो इस आधार से आपको सोचना चाहिए। कुपोषण और बीमारी की बात अगर किया जाए, तो डिफरेंट टाइप ऑफ अंडर अंडर न्यूट्रिशन,
ज्यादा तरीके से अंडर न्यूट्रिशन होते हैं, जो कुपोषित बोलते हैं। जैसे नॉर्मल आप देखते हैं इतना मोटा इतना लंबा, लेकिन एक ये व्यक्ति है जो पतला है, पतला है, हाइट तो इसका हो गया लेकिन पतला है, इसका मतलब ये कुपोषित है। आप इसको देखिए, इसका मोटा तो है लेकिन हाइट नहीं, ये भी कुपोषित है। इसका हाइट भी नहीं है, आपका बदन भी नहीं है, ये भी कुपोषित है। तो इस तरीके से कुपोषित का अलग अलग, कि जिस आधार से आदमी का शरीर डेवलप होनी चाहिए, अगर उस आधार से नहीं डेवलप हो रहा है, इसका मतलब वो कुपोषित है, उसको कोई ना कोई समस्या है। अब वो समस्या, अगर आप अगर उस समस्या के लिए उसको अच्छे प्रोडक्ट अच्छे सामान नहीं खिलाएं, तो उसका सोच भी छोटा हो जाएगा और उस जगह पे नहीं पहुंच पाएगा जो होनी चाहिए। आज अगर समस्या की बात करेंगे, कुपोषित से अगर बीमारी की बात करेंगे, तो ऐसे-ऐसे भयानक-भयानक बीमारी है कि पूरी उम्र में उतना हम कमा कर गोलियाँ नहीं पाएँगे, जितनी उतना कमा कर हम एक एक जगह पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बीमारी अगर गलती से अगर किसी घर में लग जाए, तो वो उससे ज़्यादा आपका पैसा लगेगा। हार्ट की समस्या आप 3 लाख से लेके 24 लाख तक का लगता है। लंग की समस्या 11 लाख से लेके 20 लाख तक की है। कैंसर की समस्या 5 लाख से साढ़े 5 लाख से लेके 10 लाख तक का खर्च लेके जाएगा। लीवर की समस्या आप अगर देखा जाए 2.5 लाख से लेके 18 लाख तक किया जाएगा। किडनी की समस्या 2 से लेके 4 लाख तक का मतलब जाते हैं मेरे डियर फ्रेंड, आप सोच सकते हैं। एक-एक बीमारी इतनी भयानक-भयानक है जिसको सुनने के बाद डर लगता है और आदमी की पूरी उम्र की कमाई लगा देते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में ना तो सही बचा, ना तो वो बचा। कुपोषण और बीमारी की बात अगर मैं कहूँ, अगर एक बीमारी इन इनमें से कोई भी बीमारी किसी गरीब के घर में प्रवेश कर जाए तो क्या हो सकता है? क्या होगा उस गरीब की हालत? आप सोच सकते हैं माय डियर फ्रेंड, कि अगर गलती से एक बीमारी, आज कुछ लोग को आप बताओ, भैया आप प्रोडक्ट खाओ, क्या बोलते हैं मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं मानता हूँ आपको आज समस्या नहीं है, लेकिन जिसको आज समस्या दिख रही थी कल, कल क्या उसके पास समस्या था? नहीं, समस्या जब 75% आ जाता है, आपके बॉडी में जब कवर हो जाता है, तब जाकर समस्या दिखती है। आज ये डॉक्टर ये बोलते हैं कि 10 लोग का अगर रिसर्च करो तो 4 लोग का उसमें हार्ट की समस्या होने का चांस है। और डॉक्टर के रिसर्च की बात मैं करूँ तो बोलते हैं 10 लोग का अगर रिसर्च करो तो उसमें 6 लोग का शुगर प्रेशर होने का चांस है। 10 लोग का रिसर्च करो तो उसमें 4 लोग का किडनी फेल होने का चांस है। तो माय डियर फ्रेंड, क्या उसमें आपका नाम नहीं आ सकता है? ये चीज़ जब सोचे, तो इसकी वजह से आपको ये चीज़ सोचना है कि आज से ही अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी जिसमें आपको हाई न्यूट्रिशन प्रोडक्ट मिलता है, वो सारा चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए। सोच किस तरीके से होनी चाहिए? द माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। ये मैं नहीं बोलता हूँ, गौतम बुद्ध बोले हैं, भगवान गौतम बुद्ध ही बोले हैं। कि दुनिया की सबसे ताकतमंद चीज अगर कुछ है तो माइंड है। यहाँ तक ये बताया जाता है कि जो आप सोच सकते हैं वो आप बन सकते हैं, क्योंकि आपका सोच ही आपको वहां तक बनाएगा। तो इसकी वजह से आपको हमेशा सोच हमेशा बड़ा रखनी चाहिए। यहाँ पे फिर एक लाइन है गौतम बुद्ध जी का, व्हाट यू थिंक यू बिकेम, व्हाट यू फील योर अटैक, व्हाट यू इमेजिन क्रिएट। कहा जाता है जो आप सोचते हैं वो आप बन सकते हैं, जो आप फील करेंगे वो खींचेंगे आप, जो आप इमेजिन करेंगे वो क्रिएट कर सकते हैं, जो आप इमेजिन करेंगे वो क्रिएट कर सकते हैं। इतनी ताकत है माइंड में। इसका मतलब गरीबी से बचने के लिए सिर्फ सोच को बदलना होगा माय डियर फ्रेंड। अगर सोच बदल दें तो आप आजाद हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये सोच से, दिमाग से इनको गुलाम बनाया जाता है, दिमाग से। ये घोड़े को देखिए आप, कुर्सी से बांधा हुआ है, मतलब घोड़ा सब कुछ कर सकता है लेकिन उस कुर्सी को नहीं हिला सकता। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग से इनको गुलाम बनाया जाता है। ये हाथी को देखिए, वो दुनिया का बड़ा-बड़ा पेड़ उखाड़ सकती है लेकिन इस चैन को नहीं तोड़ सकती है। मतलब गुलामी दिमाग से बनाया जाता है माय डियर फ्रेंड। इसीलिए कहा जाता है विकलांग इंसान शरीर से नहीं, मन से होता है, दिमाग से होता है। अगर दिमाग से हो गया ना, तो उसका इलाज कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड। तो इसके वजह से आज अगर देखा जाए तो हम लोग का सबसे मिस्टेक क्या हुआ कि हम लोग सोच ही नहीं बदले। कहा जाता है, तो इसके वजह से आपको सोच बदलना बहुत काफ़ी ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाथ-पैर सही है, लेकिन फिर भी भीख माँग रहा है। बोल रहा है, "मैं भूखा हूँ, मेरे पास घर नहीं है।"
इसका मतलब क्या हुआ? आदमी शरीर से नहीं, सोच से विकलांग होता है माय डियर फ्रेंड, सोच से। तो इसकी वजह से सोच को बदलिए। अच्छे सोच से ही इंसान जाकर कामयाब होता है। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इनके पास हाथ नहीं है, लेकिन पैर से इन्होंने प्लेन उड़ाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि वास्तविक में अगर आपके माइंड में अगर जो चीज़ क्रिएट हो जाए ना, वो आप कर सकते हैं, चाहे कुछ रहे या ना रहे। तो इसकी वजह से माइंड को आप रखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतिहास गवाह है, यही यूपी का अनिमा सेना, जो जिसके पास एक पैर आर्टिफिशियल था, एक पैर में फ्रैक्चर, ऊपर से रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर, लेकिन इसने मतलब माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। वो बर्फीले पहाड़ चढ़ा, जिसको अच्छे-अच्छे लोग को होश उड़ जाता सुनकर, लेकिन इसने वो चीज़ किया। तो माय डियर फ्रेंड, सोच से इंसान विकलांग होता है, सोच से, मन से नहीं, सोच से। तो इसकी वजह से सोच बदलिए। कहाँ अटैक करनी चाहिए? यहाँ या यहाँ? आप ये सोचिए, जड़ पर या लक्ष्य पर? हम लोग क्या कर रहे हैं? लक्ष्य को पकड़ रहे हैं, पगड़ी को पकड़ रहे हैं, नहीं, जड़ को पकड़िए। जड़ क्या है? अशिक्षा, कुपोषण, सोच। इसका मतलब आपको ऐसे भी जगह पे आपको जाना चाहिए जहाँ पे आपको पैसे के बारे में ज़्यादा से बात हो, जहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात करें। आपको ऐसे चीज़ के बारे में कनेक्ट होनी चाहिए जो आपको कुपोषित चीज़ बताए, कुपोषित से आपको बचाए। ऐसे लोग की संगत में होनी चाहिए जिसका सोच अच्छा हो, जो व्यक्ति अच्छा हो। अगर ये 3 चीज़ अगर आपने बदल दिया, तो आप जीवन में आगे हो सकते हैं। तो अब हम लोग को बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? शिक्षा, अशिक्षा। अब अशिक्षा की जगह पे पहले ऐसे-ऐसे मीटिंग अटेंड कीजिए, जहाँ पे पैसों के बारे में बात हुआ, जहाँ पे पैसों के बारे में बात हो, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात हो। ऐसे ऐसे जड़ी-बूटी को खाने का प्रयास करें, जहाँ पे आपको कुपोषित चीज़ से बचाए। ऐसे सोच ऐसे-ऐसे अच्छे और बड़े सोच वाले लोग के संगत कर करनी होगी। आपको हमेशा एक ही चीज़ होता है, बोलते हैं जैसे संगत वैसे रंगत। आपको हमेशा एक अच्छी सोच वाले आदमी के जिसके पास बड़ा सोच है, ऐसे व्यक्ति के साथ आपको होनी चाहिए। लेकिन और ये इन तीनों का निवारण एक साथ ही है एक जगह पे। आज दुनिया का एकमात्र ऐसा जगह है माय डियर फ्रेंड, जो इन तीनों चीज का निवारण है। एक ही जगह पे आप ये सारा चीज का मुक्त पा सकते हैं, जहाँ पे आप शिक्षा से भी आप अच्छे फाइनेंशियल एजुकेशन आप पा सकते हैं, जहाँ पे कुपोषण से बचने के लिए दुनिया की ताकतमंद जड़ी बूटी आप पा सकते हैं, जहाँ पे अच्छे सोच वाले व्यक्ति जो आपको सपोर्ट करके आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति आप यहाँ पे पाएंगे इस तरीके से। और ये तीनों चीज का निवारण डीएक्शन है। ये और डीएक्शन आरबीसी भी है, जिसमें आप यहाँ पे डीएक्शन तो एक पूरी वर्ल्ड का एक सिस्टम है। आरबीसी आपका यहाँ पे टीच करता है कैसे आप यहाँ पे ये सारा चीज से आप मुक्त हो सकते हैं। डीएक्शन तो एक डीएक्शन तो एक समुंदर है जहाँ पे सारा चीज आपको मिल रहा है, लेकिन किस तरीके से चाहिए आप आरबीसी पे जाकर सीखिए माय डियर फ्रेंड। आरबीसी आरबीसी से सीखिए, रीडर लोग के साथ सीखिए, जहाँ हो सके वहां से सीखिए और इस चीजों को सीखिए। अगर अशिक्षा अशिक्षा का बात करेंगे तो आप यूट्यूब पे जाइए, डीएक्शन आरबीसी पे जाइए। आप वहां पे यूट्यूब चैनल पे आप देखिए, डेली 6:55 पे ऑनलाइन हो जाते हैं, जहाँ पे लिखा है 7 बेसिक डिएक्शन करने के लिए, वो 7 बेसिक चीज किस तरीके से, 11 कोड क्यों किया जाए उसका 11 कोड, आपको ऑब्जेक्शन कैसा आएगा उसका 6 चीज रखा हुआ है, कैसे कैसे ऑब्जेक्शन आएगा और डीएक्शन का पावर क्या है, वो 3 वीडियो आपको मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये अगर आप नए हैं अभी तक नहीं देखे हैं तो ये आप जाइए आरबीसी पे सर्च कीजिए और सर्च करके आप ये सारा चीज आप देखिए और देखने के बाद में आप आप देखिए और देखने के बाद में आप अपने अंदर उतारिए, उतार के फिर आगे बढ़िए। फिर देखिए, कुपोषण और बीमारी से बचने के लिए 100% गारंटेड चीज है डीएक्शन। ऐसा 2 प्रोडक्ट है, डीएक्शन में तो बहुत प्रोडक्ट है, लेकिन ये 2 प्रोडक्ट अगर देखा जाए, जिसको किंग ऑफ हर्ब बोला जाता है और जड़ी बूटी का राजा भी बोला जाता है और जड़ी बूटियों का रानी भी बोला जाता है।
ग्यानोडामा जड़ी-बूटियों का खाता है, जिसमें आप अगर देखा जाए 300 से ज़्यादा एक्टिव पेगमेंट पोषक तत्व पाए जाते हैं। मतलब पूरी दुनिया में अभी हमारे अमिताभ साहब बहुत अच्छे तरीके से ग्यानोडामा के बारे में बताए हैं। स्पाउना जिसको आज अगर दुनिया क्वीन ऑफ हर्ब से जाना जाता है, जिसमें 46 प्रकार की प्रोटीन, 46 प्रकार की विटामिन, मिनरल, जितनी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल चाहिए पूरी एक इंसान को कंप्लीट, वो सारा चीज़ आपको इसमें मिलता है। तो इसकी वजह से आपको देखना है। सोच अगर देखेंगे, हमारे फाउंडर जी का हमारे फाउंडर को देखिए, आज दुनिया इनको सैल्यूट कर रही है, दुनिया इनको सैल्यूट कर रही है। आज इनको ये कहा जाता है हेल्दी हीरो ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति जो स्वास्थ्य के प्रति जानने वाले हैं और ऊपर से साइंटिस्ट। आज दुनिया में बहुत ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लेकिन एक कंपनी को आप बता दीजिए जिस कंपनी का फाउंडर एक साइंटिस्ट हो, जिस कंपनी का फाउंडर 10 साल रिसर्च करके तब जाके कंपनी रखा हो, एकमात्र ऐसे फाउंडर है। ऊपर से हमारे फाउंडर गुडविल एम्बेसडर हैं, इंसान का गुडविल एम्बेसडर है, जिन्होंने आज 2020 से लेके 2030 तक का ब्रांड एम्बेसडर बना गया, गुडविल एम्बेसडर बना गया। और हमारी प्रोडक्ट स्पारना जो पूरी दुनिया का बच्चों का कुपोषण से मुक्त कर रही है। ये चीज ऊपर से आप इनको देखिए, प्रोफेसर पशुपालिया, डॉक्टर रत्ना मैम, अगर दोनों व्यक्ति को देखेंगे तो एक है इंडिया की फर्स्ट ऐसे लेडीज जो एमबीबीएस अमेरिका से करके आई है। ऊपर से इन इकोनॉमिक के बारे में गोल्ड मेडलिस्ट हमारे प्रोफेसर पशुपालिया। दोनों व्यक्ति की अगर देखेंगे कि अगर प्रत्यक्ष अगर बैठना हो तो आप बैठने के लिए मुश्किल होगा माय डियर फ्रेंड, लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति से मतलब बोले तो मिलने का मौका मिलता है और इनसे सीखने का मौका मिलता है। ये हम लोग को टीच करते हैं, पर्सनली टीच करते हैं, जिनको कि इनका क्लास लेने के लिए कैसे-कैसे लोग बड़ा-बड़ा लोग बड़े-बड़े यूनिवर्सिटियों में चाहते हैं ऐसे व्यक्ति आएँ टीच करें। फिर यहाँ पे देखिए डॉक्टर रंजन जो एजीपी अब्दुल कलाम जी का 2 बार पर्सनल डॉक्टर रह चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसे-ऐसे व्यक्ति आते हैं जब स्टेज पे बोलते हैं, मैं तो सेम आप जैसा हूँ, आप कभी भी आकर मुझसे सीख सकते हैं, तो बोलिए कैसा खुशी लगता है। और तीसरे ये व्यक्ति हैं, जिनके वजह से आज अगर देखा जाए कपिलवस्तु दोहा किताब में बहुत लोग की जीवन बदली है और इस बहुत लोग में एक नाम ये रोहित शर्मा का भी है, जो इनके वजह से आज कितने लोग का लाइफ बदला हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसे-ऐसे लोग का संगत पाते हैं और ऐसे-ऐसे लोग बोलते हैं बस सिर्फ आप हमारे साथ दो, हम आपको सफल बनाएँगे। तो माय डियर फ्रेंड, आपको ऐसे-ऐसे संगत आपको मिला जो कभी आपको नेगेटिव एक पॉइंट भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा एक चीज़, हमेशा आपको उत्साहित करेंगे, हमेशा आपको आपके साथ-साथ में चलकर आपको सपोर्ट करेंगे कि आप आगे जाएँ। तो ये सारा चीज़ है। बेस्ट डिएक्शन इज़ बेस्ट चॉइस फॉर आवर लाइफ। क्यों डिएक्शन बेस्ट है? ये सारा चीज़ आपको अब पता लगेगा। क्योंकि हेल्थ अपॉर्च्युनिटी है। यहाँ पे डिएक्शन एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप चॉइस करते हैं, पैसे के लिए आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे स्वस्थ रहने का मौका मिलता है, जो आप स्वस्थ भी बन सकते हैं। यहाँ पे मनी फ्रीडम लाइफ है, जो आप अगर 2-4 हज़ार, 10 हज़ार कमाने का है, लेकिन यहाँ पे असीमित आप धन कमा सकते हैं। स्ट्रेस फ्री लाइफ, आपको यहाँ पे तनाव मुक्त जीवन आपको मिलता है। कभी आपको डायरी मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, कभी आपको सर दर्द रहने की आवश्यकता नहीं है। फ्रीडम फ्रीडम एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं। यहाँ पे आपको तनाव मुक्त लाइफ, नो बॉस ऑन बिजनेस, एक आपको इंटरनेशनल बिजनेस करने का एक मौका देती है डीएक्शन कंपनी, जो आप यहाँ पे जुट कर आप एक इंटरनेशनल बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको देती है। लाइफ टाइम मेंबरशिप, लाइफ टाइम नहीं आजीवन मेंबरशिप, मतलब आज अगर आप मेंबर हैं तो कल आपके वाइफ भी मेंबर आएंगे, कल आपके बच्चों भी मेंबर आएंगे। ये इस तरीके से इसमें आपको ट्रांसफर है। ग्लोबल बिजनेस, एक देश विदेश में पूरी दुनिया में आप बिजनेस कर सकते हैं। यहीं नेपाल में ज्वाइन करके इंडिया में ज्वाइन करके आप पूरी दुनिया में आप बिजनेस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी और आपको सिस्टम दिया जाता है। यहाँ पे टाइम फ्रीडम, समय की आजादी कि आपको घूमते हैं तब भी बिजनेस होता है। एक टाइम फ्रीडम उस तरीके से आपको एक बिजनेस यहाँ पे दिया जाता है। और यहाँ पे देखा जाए, मेरा बहुत फेवरेट लाइन है ये, योर बिजनेस योर डिरेक्शन बिजनेस इज नॉट अलोंग फॉर यू योर बट योर नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो, कि आपका ये बिजनेस आपके लिए सिर्फ नहीं है। अगर आपका उम्र 50 हो गया, 60 हो गया, 30 है, 35 है, आप अगर सेटलमेंट है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, तो ये मत सोचिएगा कि आपका बेटा भी डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। ये मत सोचिएगा।
इसके वजह से अगर आप डिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी पोस्ट आपके पास है वो डायरेक्टली आपका फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो इसके वजह से आपको ये चीज सोचना है कि इस तरीके से यहाँ पे बिजनेस करने का मौका मिलता है, इतना बेनिफिट आपको मिलता है, एक्स्ट्रा इनकम एंड हाई इनकम। एक छोटा, दिखने में छोटा लगेगा, एक पेस्ट बेचने वाला आदमी कभी लखपति बनेगा, लेकिन आज लाखों नहीं, आज लाखों के तादाद में है जो लाखों लाखों नहीं, बहुत काफी पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पे सोशल वर्क, समाज सेवा, आज आप बताइए, आप यहाँ पे सामान बेचेंगे, समाज सेवा होगा, आप किसी को सिस्टम में ज्वाइन करेंगे, वो भी समाज सेवा होगा। यहाँ पे आपको समाज सेवा करने का मौका मिलता है, सोशल वर्क करने का मौका मिलता है माय डियर फ्रेंड। तो इस आधार से आपको सोचनी है। ऊपर से यहाँ पे डिएक्शन, चेंज योर पर्सनालिटी। वास्तविक में डिएक्शन अच्छे अच्छे लोग का पर्सनालिटी चेंज कर दिया, अच्छे अच्छे लोग का पर्सनालिटी चेंज हुआ। क्योंकि अगर देखा जाए कल के डेट में मेरा 10,000 कैसे कमाऊंगा ये मुझे नहीं पता था, लेकिन आज के डेट में 10 लाख कैसे कमाऊंगा उसके लिए भी प्लानिंग हमारे पास है। तो इस आधार से आप देख सकते हैं कि ऐसे ये व्यक्ति बिफोर डिएक्शन एंड डिएक्शन बेन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं था और आज क्या बन गया। तो ये पावर है डिएक्शन का। तो इसकी वजह से माय डियर फ्रेंड, आप ज्यादा से ज्यादा समझिए और समझ के अपने आप में उतारने का प्रयास करें। वास्तविक में लास्ट है, और लास्ट में हमारे फाउंडर दातो डॉक्टर रिमसुजिन का एक लाइन है, उन्होंने बोला 20 years ago when we start the action we start with a dream, now we are live the dream। जैसे आज आपने ज्वाइन किए हैं, ऐसे एक दिन जब डिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो वो भी सपना देखा था, लेकिन आज डिएक्शन अपनी सपना पे जी रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, आज अगर आप ज्वाइनिंग किए हैं, आपको 1 महीना हुआ ज्वाइनिंग करने से, 2 महीना हुआ ज्वाइनिंग करने से, 1 साल हुआ ज्वाइनिंग करने से, आज आपके पास एक सपना होगा। आज मुझे पता है कि सपने में आप जीते नहीं हैं आज, लेकिन आज आपके पास सपना होगा। लेकिन कल यह गारंटेड है, अगर आप यहाँ पे टिकेंगे और टिक के आप कंटिन्यूटी अगर काम करें तो पक्का एक दिन ऐसा है कि आप सपने पे जिएंगे माय डियर फ्रेंड, जिम में। क्योंकि ये चीज हमारे हमारे कंपनी के फाउंडर दातो डॉक्टर रिमसुजिन भी बोले हैं, और ये सारा चीज हम लोग स्वयं अपने भी पाए हैं। तो इसीलिए आप मजा से देखिए, कभी भी उम्मीद मत खोइएगा, अच्छे से काम कीजिएगा, क्योंकि आपका अगर डिएक्शन में ज्वाइन किए हैं तो वास्तविक में आप बहुत लकी हैं, और आपने बहुत अच्छे फैसला लिए कि डिएक्शन जैसे कंपनी आपने ज्वाइन किया। क्योंकि अगर डिएक्शन में आप आज हैं तो कल आप सफलता 100 में 100% पाएंगे। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग अपना टाइम दिए हमको, 2-4 शब्द बोलने का मौका दिए। तो अपना 2 शब्द मैं समाप्त करते हुए मैं विदा होना चाहता हूँ। हाँ, नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। मैं थोड़ा जल्दी में था सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। अजय सर। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सीनियर स्टार डायमंड मिस्टर रोहित शर्मा सर। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जो वो भी देखा जाए तो बता कर गए हैं। और सब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे सर ने जो देखा जाए तो गरीबी के बारे में, कुपोषण के बारे में, डिएक्शन से हम किस तरीके से मतलब बदलाव ला सकते हैं जिंदगी में। वास्तव में देखा जाए वो जो व्यक्ति यहाँ पे बता कर गया है ना, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज से कुछ साल पहले कतार में एक काम करने वाला आदमी आज देखा जाए तो एक जो चीज बता रहा है, क्योंकि उनको ये चीज मिल चुका है। तो वास्तव में देखा जाए, चाहे कुपोषण का शिकार हो, चाहे रोग का शिकार हो, चाहे आपकी बेरोजगारी हो, मतलब हर मर्ज का दवा है डिएक्शन के पास। आपका पैसा का समस्या है, डिएक्शन में आइए। स्वास्थ्य का समस्या है, डिएक्शन में आइए। क्या प्रॉब्लम है भाई साहब आपको, आप डिएक्शन कर सकते हैं। मतलब आपको हर मर्ज का दवा आपके पास है, डिएक्शन का है। क्योंकि डिएक्शन में किंग ऑफ हर्ब, मतलब किंग ऑफ हर्ब मतलब ज्ञानोरमल औषधियों में जड़ी बूटियों का राजा, जो कि हमारे अमिताभ बच्चन सर बता कर गए हैं। अब भाई राजा हमारे पास है तो प्रजा कैसा होगा, पहले बताइए ना जी, थोड़ा समझिए। गुड मॉर्निंग। कितना लोग को नींद आ रहा, हाथ उठाइए तो। कितना लोग को नींद आ रहा, कितना लोग तो नींद सो गए होंगे। तो हमको सोना नहीं है, क्योंकि जो सो गया वो खत्म है उस कहानी। तो हमको सोना नहीं है, हमको लगातार मेहनत करना है। सो थैंक यू सो मच हमारे सीनियर स्टार डायमंड मिस्टर जो कि हमारे जो रोहित शर्मा सर जी हैं। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जो बहुत सारा स्लाइड के थ्रू हमको बता कर गए हैं बहुत सारा चीज। कहते हैं ना कि मतलब खुद के बदलने की जिम्मेदारी किसकी,
खुद की जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी ही होना चाहिए ना। क्योंकि अगर अपना जिम्मेदारी हम खुद नहीं लेंगे तब अपना जिंदगी कैसे बदलेंगे? क्योंकि जो मैं वहां पे बता कर गया हमारे सर, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या समझा कि जैसे कि मैं इस चीज को एक दिन फ्राइडे को भी मैं शेयर किया था